आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें। द्विपक्षीय ये बातचीत, द्विपक्षीय ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण, इसी पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह होगी कि आखिरकार यहाँ से द्विपक्षीय वार्ता से क्या निकलता है। मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, आखिरकार वो पल आ गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। दो बड़ी ताकतें आमने सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक लंबे अरसे के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई है, बायलैटरल टॉक्स। आपने कहा कि पहले भी मुलाकातें हुई हैं और 5 साल बाद अब ये मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात को पहली माने क्योंकि ये नई दोस्ती की मुलाकात है। आज से पहले जितनी भी मुलाकातें हुई होंगी या आमना सामना हुआ होगा, और आज जो हो रहा है उसके माइंडसेट में, और चीन को अब ये पता है कि ये वो भारत नहीं है जो हम समझा करते थे, इसलिए ये मुलाकात एकदम नई है, नए माइंडसेट के साथ है, नई उम्मीद के साथ है और इस समझ के साथ है कि ये न्यू इंडिया है। ये वो पुराना वाला भारत नहीं है जिसमें आप सोचे कि आप विस्तारवाद भी कर लेंगे, जिसमें आप सोचे कि आप एलएसी पर अपने लोग तैनात करके डरा धमका देंगे और बिजनेस भी हैंड टू हैंड कर लेंगे। ये वो भारत नहीं है। इसलिए आज जो मुलाकात अभी शुरू हुई है, जाहिर तौर पे पूरी दुनिया की नजर इस पे टिकी है। ठीक वैसे ही जैसे कल एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मुस्कुरा रहे थे। और आज की इस बैठक में मैं बार बार फिर कहूंगी, ये बायलैटरल मुलाकातें, ये जियोपॉलिटिकल मुलाकातें दोस्ती नहीं होती। दोस्ती तब होती है जब इंटरेस्ट सिमिलर हो, कन्वर्ज करें। इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट सिमिलर है तो फिर दोस्ती है, वरना नहीं है। और अब चाइना को यह समझ आ गया है। चाइना ने बहुत कोशिश की थी, चाइना ने लंबे समय कोशिश की कि हम जो डोकलाम में कर चुके हैं, जो लद्दाख में कर चुके हैं, जो एलएसी पे हो रहा है वो चलता रहेगा। उस पे हमारी बातचीत, अधिकारियों की बैठकें, मिलिट्री बैठकें चलती रहेंगी, लेकिन बिजनेस भी चलता रहेगा। लेकिन भारत ने कहा नहीं, डायलॉग जरूरी है, युद्ध जरूरी नहीं है। भारत ने बार बार कहा कि डायलॉग जरूरी है, लेकिन डायलॉग तब होगा जब आप युद्ध या इस तरह की जो विस्तारवाद सोच के साथ नहीं आएंगे। बिजनेस के साथ आपकी इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसीलिए 4 साल लग गए। भारत ने अपनी धैर्यता दिखाई, भारत ने डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी दिखाई, भारत ने अपनी विदेश डिप्लोमेसी दिखाई, विदेश नीति, और उसके बाद यहां पर पहुंचे जहां भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि हम एक बार फिर 2020 से पहले वाले गश्त पर, पेट्रोलिंग पर, पहले माहौल पर पहुंच चुके हैं। ये 4 साल भारत के लिए आसान नहीं थे। जाहिर तौर पे इतनी बड़ी संख्या में तैनात मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ, डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करके जो भारत पे एलएसी पे तनाव क्रिएट करके चाइना कोई विश्व का एक बड़ा कंट्री के रूप में उभरा है। चाइना ने भारत को इस तरह से करके चाइना ने कुछ नहीं पाया, बल्कि चाइना को ये समझ आया कि आर्थिक मोर्चे पर आज भले ही मैं 17 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हूं, लेकिन जो स्पीड भारत की है, मैंने जो 20 साल में किया, भारत 10 साल में कर लेगा। और अब जिस तरीके से अमेरिका टेक्नोलॉजी दे रहा है चिप्स को लेकर, अमेरिका के साथ साथ तमाम तरीके की जो बिजनेस डील्स भारत की पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात कर ले, साउथ ग्लोबल की बात कर ले, इसीलिए भारत के साथ मैत्री के संबंध या सिमिलर इंटरेस्ट के संबंध जरूरी है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, चाइना विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन चाइना अब उस मोर्चे पर आया है जहां जब फॉरेन जो हमारे प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जब ये तमाम बातें कही तो किसी भी तरह का खंडन चाइना की तरफ से